अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्मिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन है शेयर्स का। अब मैंने एक और स्ट्रेटजी में इम्प्लीमाइज किया है। एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कराने की कोशिश की। जो बच्चों ने नहीं पढ़ा ना, या जिनको लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ाई करी, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर करा दूँ उनको। ठीक है, चलिए। Cosmic Limited issued 40,000 equity shares of 10 each at a premium of 1 per share payable. टोटल थे हमारे क्वेश्चन, कॉस्मिक लिमिटेड 40,000 शेयर्स और एक शेयर था 10 का प्लस 1 प्रीमियम। ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ आने थे, अलॉटमेंट पे 4 का मतलब हो गया हमारा 3 + 1 बैलेंस। फर्स्ट द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी वर्किंग का तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अप्लाइड, अलॉटेड, पब्लिक, आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 60,000 शेयर्स की, आप अलॉट कर सकते थे 40,000। प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ 50,000, मतलब जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए हमें मांगे, हमने उनको 40 दिए। तो ये हमारी बनी कैटेगरी 1। तो इसके बाद मतलब जिन्होंने मांगे होंगे 10,000, उनको हमने कुछ नहीं दिया, उनको हमने निल, तो इनको हम रिफंड कर देंगे। मतलब जिन्होंने हमसे 50,000 शेयर्स मांगे, 60,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई, हम दे सकते हैं 40,000 शेयर्स। जिन्होंने हमसे 50,000 मांगे होंगे उनको हम 40 दे रहे हैं। जिन्होंने हमसे 10 मांगे उनको हमने निल कर दिया। इसका मतलब कैटेगरी हमारी बनी 50 और 40 की। अब यहाँ से देखिए, कैटेगरी 1 की वर्किंग करते हैं। हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना हो गया? एक्सेस अमाउंट इज इक्वल्स टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक्सेस शेयर्स हो गए हमारे पास 10,000 इंटू पर एप्लीकेशन 3 रुपीज़, तो हमारे पास 30,000 रुपीज़ इस समय एक्सेस है। ये 30,000 एक्सेस है। ठीक है। अब अगली स्टेज पे हमारे पास टोटल आने थे 40,000 में 4 के हिसाब से। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ तक बहुत इजीली बनाया मैंने। एक कंपनी कॉस्मिक लिमिटेड, जिसको जिसको जो अलॉट कर सकती थी 40,000 शेयर्स, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 60,000 शेयर्स की। प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ 50,000 पे, तो मतलब 50,000 शेयर्स को हम 40,000 दे सकते हैं, तो 10,000 को हम रिफंड करेंगे। ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास अब जो बच रहा है वो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी बनी है, आपने ऐसे बनानी है कैटेगरी। जो आपकी कैटेगरी है वो है 50,000 शेयर्स वालों को आप दे रहे हो 40,000 शेयर्स, तो ये आपकी कैटेगरी है। तो ये आपके पास एक्सेस अमाउंट है। अब अगली स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे आपको अमाउंट रिसीव होना चाहिए था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। और एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जिनको भी वर्किंग मुश्किल लगे ना, प्लीज़ इस वर्किंग को देखना। अगली स्टेज पे आपको अमाउंट रिसीव होना था 40,000 इंटू 3 के हिसाब से, तो अलॉटमेंट पे। प्रीमियम और अलॉटमेंट को अलग करना प्लीज़, प्रीमियम और अलॉटमेंट को अलग करना। 3+1 है ना, तो 40,000 इंटू 3 के हिसाब से तो अलॉटमेंट का, और 40,000 इंटू 1 के हिसाब से आपको 40,000 प्रीमियम का। 40,000 इंटू 3 के हिसाब से आप कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हो? 40,000। तो 40,000 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट रिसीव हुई थी आपको 1,20,000 की, जिसमें से आप 30,000 तो मांगोगे ही नहीं, ये एडजस्ट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सेस पैसे थे। तो अब आपको कितने रिसीव होंगे? 90,000। ठीक है। फिर से देखिए कैसे हुआ कहानी। हमारे पास टोटल कॉस्मिक लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स के लिए उनके पास एप्लीकेशंस आ गई, जिसमें से वो अप्लाई कर सकते, अलॉट कर सकते थे सिर्फ 40,000 शेयर्स को। तो हुआ क्या, 40,000 शेयर्स को वो अगर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, तो बट उनको जो प्रोरेटा किया उन्होंने, वो 50,000 को 40,000 किया, मतलब 10,000 शेयर्स के पैसे हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा हैं। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगली स्टेज पे अब हमें अमाउंट रिसीव होना था 40,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,20,000, जिसमें से हम 30 तो उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो एडजस्ट हो गया। तो मतलब अब हमें रिसीव होने चाहिए 90,000। ठीक है।
अगली स्टेज पे हमारे पास इतने पैसे आने चाहिए थे, तो अब 90,000 हमें रिसीव होने चाहिए और 40 हमें प्रीमियम के रिसीव होने चाहिए। क्लियर? 30,000 के वाला जो था हमारा एडजस्ट हो गया। डन। चलिए फिर से देखते हैं। अब इन्होंने बोला वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड मनी वॉज टू बी रिफंडेड इन फुल। ठीक है, जिनको नहीं मिले उनको तो रिफंड हो जाएंगे। एक शेयर होल्डर था हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट स्टेज। अब एक शेयर होल्डर था, तीसरा पार्ट, वन शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए। तो हमने उसको दिए पता कितने थे, 500 इंटू हम दे रहे थे 40,000। जिन्होंने 50,000 मांगे थे हम उनको 40,000 दे रहे थे। उसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो ऑब्वियस है उसको फिर कम दिए होंगे ना, तो मतलब हमने उसको दिए थे 400 शेयर्स। तो मेरे पास इस शेयर होल्डर का 100 इंटू 3 यानी 300 रुपीज़ एक्सेस पड़े हैं मेरे पास इस शेयर होल्डर के। अब अगली स्टेज पे मैंने इसको कॉल करना था, मैंने कहना था यार 400 इंटू 3 के हिसाब से 1200 तो आप मुझे अलॉटमेंट का दे दो और 400 इंटू 1 के हिसाब से आप मुझे 400 प्रीमियम का दे दो, जिसमें से मैं 300 तो इससे मांगूंगा ही नहीं क्योंकि वो एक्सेस है, इसका एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब इसने मुझे 900 अलॉटमेंट का नहीं दिया और 400 इसने मुझे प्रीमियम का नहीं दिया। तभी मैं कहता हूँ कि अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम है ना अलग अलग लिखो। देखो 500 इंटू 40,000 अपन एक शेयर होल्डर जिसने 500 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसको अलॉट किए थे 400 शेयर्स। 100 इंटू 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, कभी भी आपने एक्सेस अमाउंट निकालना है ना, तो एक्सेस अमाउंट का मतलब हो गया एक्सेस शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। आपके पास उसके 100 इंटू 3 के हिसाब से 300 एक्सेस हैं। अगली स्टेज पे उसने आपको 400 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट की बात है अब यहाँ पे, उसने आपको 1200 देने थे, जिसमें आप उससे 400 इंटू 4 के हिसाब से प्रीमियम और ये मांगोगे 300, तो आप उससे मांगोगे नहीं, मतलब उसने आपको 900 ये नहीं दिए और 400 ये नहीं दिए। क्लियर? चलिए अब इन्होंने बोला द कंपनी वॉज एबल टू री इमीजिएटली। अब सबसे पहले ना हम एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। अब एक बार एंट्रीज देखिएगा, ठीक है? ओके चलिए, सबसे पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,80,000 1,80,000 हमारे पास अमाउंट आ गया और नरेशन हो गई बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन। अब अगली एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में हमारे 180 आए, बट अब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे बनते थे 40,000 इंटू 3 के हिसाब से, आने 120 चाहिए थे। हमारे अमाउंट एडजस्ट कहाँ हुए, आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ये था ना जो 30,000 एडजस्ट हुआ हमारा, ये वो अमाउंट है जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 और जो बाकी हमने रिफंड कर दिया। तो हमारी सेकेंड एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टोटल 1,80,000 आए थे हमारे पास, जिसमें 1,20,000 आने चाहिए थे 40,000 इंटू 3 के हिसाब से, क्योंकि हम 40,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। 30,000 जो हमारे पास एक्सेस था, हमने जो कैटेगरी बनाया वो हमने कर दिया एडजस्ट, और 30,000 हमारा बैंक को चला गया यानी रिफंड। अब हम थर्ड एंट्री बनाएंगे ड्यू की। इस एंट्री को नरेशन दे देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड।
डन, जस्ट अ सेक प्लीज। डन, सॉरी, थर्ड में आ गया अब हमारा, यहाँ तक हमने कर लिया। थर्ड एंट्री अब हम करते हैं ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप चाहें तो पूरा वर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हमारे पास यहाँ आने चाहिए सबसे पहले टोटल 1,60,000, जिसमें 40,000 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट के और 40,000 इंटू 1 के हिसाब से प्रीमियम के। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई हमारी। यानी एडजस्टेड लिखा है, इसको ड्यू बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने पैसे नहीं आए। अब हम निकालते हैं अगली एंट्री। अब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो एक शेयर होल्डर की बात जिसने हमें पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दी। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब कितना अमाउंट हमें आया देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे था ना, आप लोगों को याद होगा मैंने कैलकुलेट किया था, एक शेयर होल्डर जिसके पास थे 500 शेयर्स, हमने उसको अलॉट किए थे 400 शेयर्स। तो हमारे पास उसका 100 इंटू 3 के हिसाब से 300 एक्सेस है एप्लीकेशन का। अगली स्टेज पे उसने मुझे देने थे 400 इंटू 3 अलॉटमेंट के 1200, जिसमें से उसको 300 तो मैं मांगूंगा नहीं, मतलब उसने मुझे 900 अलॉटमेंट के नहीं दिए और 400 उसने मुझे प्रीमियम के नहीं दिए। तो मतलब टोटल उसने मुझे 1300 रुपीज़ नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर में आ गया 1300। टोटल आने चाहिए थे मेरे पास 1,60,000, जिसमें से 1300 नहीं आए, तो 158,700 मुझे आए। ये एंट्री यहाँ तक हो गई। सॉरी 158,700 के नाम से, सॉरी 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 160 में से 30 तो पहले एडजस्ट हो गए थे ना, 160 में से 30 तो पहले ही एडजस्ट हो गए थे, ऊपर जो हमने एक्सेस लिए हुए थे। तो यहाँ आएंगे 130 और यहाँ 128,700, क्योंकि इधर देखिए ना 160 में से 30 तो यहाँ एडजस्ट हो चुके हैं मेरे, जो पहले ही आ गए थे। डन, तो यहाँ तक मेरी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब इन्होंने मुझे क्या कहा कि आप अलॉटमेंट के बाद ही उसकी फोरफीट की एंट्री पास कर दो। ठीक है, मतलब हमने अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, तो हमने तुरंत ही उसकी फोरफीट की एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। ओके, बीइंग 400 shares forfeited। ओके, अब देखिए 400 शेयर्स की बात हो रही है फॉरफीट की। ठीक है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में पता है कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट जहाँ तक आपने मांगा होता है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हमारा टोटल 10 रुपये का शेयर था, जिसमें 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन हमने उससे मांगी, दे दी। फिर हमने 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट मांगी, टोटल 4 है पर प्रीमियम हटा दीजिए, मांगी, नहीं दी हमने। तो मतलब 3 + 3 6,
तो 3 + 3 6 के हिसाब से हमारा यह आएगा, तो 400 इंटू 6 यानी कि 2400। कैसे बना इसमें हमारा 400 इंटू 6। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा आपका, जहाँ तक आपने मांगा है। आपने एप्लीकेशन मांगा, दे दिया। आपने अलॉटमेंट मांगा, नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो मांगा। देखो एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मांगा, दे दिया, खा गए, भूल जाओ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मांगा, नहीं दिया, डेबिट करो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मांगा, दे दिया, खा गए, भूल जाओ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मांगा हमने, मतलब हमने उससे अलॉटमेंट पे मांगा, उसने दिया नहीं, तो डेबिट कर दो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर में थे हमारे 1300, यहाँ आ गए हमारे 1500। क्लियर। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर में बताऊँ आपका कौन सा अमाउंट आता है, जितना कस्टमर ने हमें पेटीएम करा होता है, ये भी बताऊँगा आपको एक ट्रिक। डन। अब हमने उसके बाद हमने उसके अगले इसी शेयर्स को इमीडिएटली रीइशू कर दिया, ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स को, ठीक है। तो हम अगली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक मिनट, कितने पे करा है, फॉरफिटेड शेयर्स एट 5 रुपीज़ पर शेयर पे। अब इन्होंने ये तो कुछ दिया नहीं कि कितना, तो 5 रुपये पर शेयर दे रहे हैं, और जहाँ हमने ऊपर 6 रुपीज़ तक मांगा था उससे, तो मतलब हमारे पास एटलीस्ट 6 तक तो आने चाहिए थे ना। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी, और हम कर रहे हैं 5 रुपीज़ पर शेयर पे इमीडिएटली, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हम आएंगे 2400 से। 2400 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमने 6 रुपीज़ तक तो मांग ही लिए थे उससे। तो 400 इंटू 5, तो वहाँ तक ही देखना है जहाँ तक हमारा पुराना शेयर रुका है, ठीक है। उससे आगे फुली पेड वगैरह नहीं लिखा तो नहीं जाना। डन। तो यहाँ हो गया बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। ये रीइश्यू की भी एंट्री हमने कर दी, ठीक है। फिर बस इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री अगली हो जाएगी ड्यू की। इसमें अब हमारे शेयर्स पता है कितने आएंगे, एक मिनट, 3 के हिसाब से बोला ना इन्होंने। तो इन्होंने डाली है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर मेड टू द शेयर होल्डर्स। तो 1000 × 4, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ना वही शेयर से हम दोबारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वापस मांगेंगे, तो इसीलिए उनको हम फॉरफिट के हटाएंगे नहीं, वो कैंसिल होकर रीइशू चले गए हैं जिनसे हम बाद में मांगेंगे। तो अब हमारी एक्स्ट एंट्री होएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। इसमें भी मैं अभी 40,000 शेयर्स ही रखूँगा इंटू 4। आप कहेंगे 40 क्यों ब्रो, देखो मैंने उन पिछले उन शेयर्स को जिनको रीइशू करा है उनसे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं थी, अलॉटमेंट के बाद ही कर दिया, मतलब वो वापस आ गए हैं, तो अभी उनसे भी मांगूंगा। तो 1,60,000 फिर मुझे नॉर्मल बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ मैंने एक एंट्री पास करी थी, एट्थ एंट्री, ये इसकी नरेशन दे देते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000 being first call received. 9th entry, share for future account debit to capital reserve. कैपिटल रिजर्व में आपको याद होगा हमारे पास टोटल 1500 थे, पर 400 हमारे रीइशू के टाइम पे यूटिलाइज हो गए,
तो 1100 1100 सॉरी, ठीक है। कोशिश होती है मेरी कि एक क्वेश्चन लो उसको पूरा ख़त्म करूँ, उससे पूरा चैप्टर क्लैरिफाई करूँ। चलिए थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, फिर टाइम मिलेगा फिर एक क्वेश्चन लेके आता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। चलिए प्लीज़, थैंक यू।